ये जो जीव हैं वो सबसे पुराने जीव है इस दुनिया के और सबसे शुरुआती जीव है। यदि जीव की बात करें तो इस दुनिया में आने वाले प्रथम जीव थे और साथ में उनकी विशेषता एक और है कि ये जीव जीवित जीवाश्म कहलाते हैं और ये पूरी तरह एक जीव की परिभाषा को भी फॉलो नहीं करते हैं। एक जीव की परिभाषा ये होती है कि उसमें पूर्णतः विकसित कोशिका पाई जाती है, क्योंकि मोनेरा जगत में विकसित कोशिका भी नहीं पाई जाती थी, इसमें प्रोकैरियोट्स कोशिका पाई जाती है। आप लोगों को हमने बताया था कि प्रोकैरियोट्स सेल्स क्या होती है। तो जो प्रोकैरियोट सेल्स जो होती हैं उनमें एक कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, साइटोप्लाज्म वगैरह ये संरचना नहीं होती। और साथ में डीएनए के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है वो झिल्ली भी नहीं पाई जाती। तो ऐसे अविकसित जीव को हमने मोनेरा जगत में अध्ययन किया था और मोनेरा जगत में आप उसके उन जीवों के हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रभाव भी पढ़ लिए थे और उनके लक्षण क्या थे ये भी पढ़ लिए थे और विशेषताएं क्या थी ये भी पढ़ लिए थे। इसके बाद में जो सेकेंड स्टेज जो 5 जगत वर्गीकरण है उसमें से एक जगत हो गया मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा है, इसके बाद फंजाई है, इसके बाद एनिमेलिया है, इसके बाद प्लांटी है। तो हम सेकेंड जो वर्गीकरण है प्रोटिस्टा उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा के बारे में सबसे पहले H.E.H. हैकल नाम के वैज्ञानिक ने बताया था और इन्होंने इस जीव को सबसे पहले देखा था और क्या बताया था कि ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स ये भी एक कोशिकीय जीव होते हैं और साथ में ये कुछ डेवलप हो गए, मतलब यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स से डेवलप हो गए यूकैरियोट्स बन गए। आप बहुत अच्छे से जानते हैं यूकैरियोट्स क्या है, मतलब इनकी कोशिकाएं जो बनी थी उन कोशिकाओं में सारे अंग विकसित हो गए थे। कुछ ही ऐसे प्रोटिस्ट हैं उनको छोड़ के लगभग सारे अंग इनमें विकसित हो गए थे। चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो, चाहे सेंट्रोसोम्स की बात हो, चाहे न्यूक्लियस की बात हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो, राइबोसोम्स की बात हो, ये सारी की सारी चीजें प्रोटिस्ट में डेवलप हो गई थी। इसके अलावा भी हम देखते हैं या तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है या तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है सेल वॉल, या पाई जाती है तो सेलुलोज की बनी पाई जाती है। इसका स्पेशल कैरेक्टर्स है ये प्रोटिस्टा का। और इनमें प्रचलन अंग के रूप में यदि देखें हम तो सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया का मीन्स आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं। सीलिया यदि हम एक दो उदाहरण देखें प्रोटिस्टा के, सबसे पहले हम आपको उदाहरण बताते हैं। आपने अमीबा और पैरामीशियम का नाम बहुत सुना होगा, 6वीं क्लास से सुनते आ रहे हैं कि अमीबा क्या होता है और पैरामीशियम क्या होता है। ये सूक्ष्म जीव है, आप इनको कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह समझते थे, लेकिन वो ना बैक्टीरिया है। यदि बैक्टीरिया रहते तो मोनेरा जगत में जाते और कोई दूसरे जंतु नहीं है, विकसित जंतु रहते तो जंतु जगत में जाते। ये इनके बीच की कड़ी है, थोड़ा सा उनके भी गुण पाए जाते हैं तो थोड़ा सा जंतुओं के गुण भी पाए जाते हैं इनमें। तो हम बताते हैं आपको कि एक चप्पल की आकृति का जो जीव आपने 6वीं 7वीं क्लास में पढ़े हैं, चप्पल की आकृति का जो जीव था उस जीव को पैरामीशियम कहते हैं और वो प्रोटिस्टा कुल के अंतर्गत आता है। और उसको चलने के लिए पूंछ जैसी संरचना नहीं इसमें नहीं पाई जाती, उसके आसपास ऐसे जो संरचना पाई जाती है चलने के लिए मोशन करता है वो, इसको बोलते हैं सीलिया ये। और इसके द्वारा वो गति करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम अमीबा देखें उसका कोई निश्चित आकार नहीं है। अमीबा भी एक कोशिकीय है, यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट है और ये पानी में पाए जाते हैं। हाँ, एक और बड़ी विशेषता बताते हैं कि जितने भी प्रोटिस्टा है लगभग 95% जो प्रोटिस्टा कुल के जीव हैं वो एक्वस पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीव की उत्पत्ति जल में ही हुई है और वहीं पे वो सर्वाइव कर सकते हैं, बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते सूखी जगह पे। और देखते हैं इनके चलने के लिए जो ये इसको स्यूडोपोडा बोलते हैं। स्यूडोपोडा को हिंदी में हम कूटपाद बोलेंगे, मतलब वो कोई उनके पैर होते नहीं है, वो अचानक में बनते हैं। परिस्थितियों को देख के अपने आप का पैर बना लेते हैं, मतलब जिधर लुढ़कते हैं उधर ही। यदि एक छोटी बड़ी बॉल में हम थोड़ा कम पानी भर के उसको लुढ़का दें तो जैसा पत्थर ऊबड़ खाबड़ जैसी जमीन आएगी वैसे उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो कूटपाद कहलाते हैं। वैसे ही कूटपाद अमीबा में पाए जाते हैं। अब इसके अलावा देखें हम फ्लैजिला आप इसमें इसका ही एक जीव है जिसको हम बोलते हैं यूग्लिना। यूग्लिना एक बड़ा अद्भुत जीव है, हम आपको अभी बताएंगे। यूग्लिना भी लगभग
इस टाइप का होता है, पैरामीशियम के जैसा होता है यूग्लिना, और इसमें पूंछ जैसी संरचना पाई जाती है जिसको धक्का मारने के बाद वो आगे बढ़ता है, और एक पूंछ जैसी संरचना को फ्लैजिला कहते हैं। इसके बाद देखते हैं, हाँ, फ्लैजिला को ही कसाबी का भी बोलते हैं। फ्लैजिला इंग्लिश शब्द है और कसाबी का हिंदी शब्द है। तो इनके कारण इनमें मोशन होता है। एक और मोशन होता है इसमें, जैसे इल्लियां चलती ना, ऐसे ऐसे झुक के ऐसे चलती है, फिर आगे बढ़ जाती है, ऐसे झुक के ऐसे चलती है। तो ऐसा यूग्लिना में वैसा भी मोशन होता है। दो प्रकार के मोशन इसमें पाए जाते हैं। और इनका यदि आगे देखें तो इसमें जो प्रजनन होता है वो लैंगिक प्रकार का भी होता है और अलैंगिक प्रकार का होता है। और इनका वर्गीकरण यदि करें हम तो ये स्वपोषी एक होते हैं, स्वपोषी एक होते हैं औपम कवक, और तीसरा होता है प्रोडोजियन प्रोटिस्ट। अब स्वपोषी कौन कौन होते हैं? स्वपोषी होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स एंड डायटम्स एंड यूग्लिना। Are you know more about the diatoms? Are you know more about the यूग्लिना? क्या आप डायटम्स और यूग्लिना के बारे में जानते हैं? डायटम्स आप लोगों ने सुना होगा कि ये एक प्रकार का स्वर्ण शैवाल है जो समुद्र में पाया जाता है, वो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, डायटम्स और यूग्लिना इस दुनिया के सबसे विचित्र प्रोटिस्टियन है। कैसे विचित्र? कि ये जंतु और पौधों के बीच की कड़ी माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इसमें जंतुओं के भी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और पौधों के भी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जंतुओं के जैसे कौन से कैरेक्टर्स हो गए? तो यूग्लिना में प्रजनन की गति होती है, और साथ में इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि पौधों में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही या क्लोरोफिल के कारण ही ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। इसलिए इनको स्वपोषी कहा गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके। इसलिए जो जीव जब विकसित हुए थे मोनेरा से, जब प्रोटिस्टियन बने थे, तो इनमें दोनों तरह के कैरेक्टर पाए गए। इसमें से कुछ डेवलप होते गए जंतुओं की तरफ और कुछ डेवलप होते गए पौधों की तरफ। ठीक है, तो ये मोनेरा जगत और जंतु एनिमेलिया और फंजाई। ठीक है, ये हो गया मोनेरा। यदि बीच में हम देखें तो ये हो जाएगा क्या? प्रोटिस्टा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, जंतु जगत और प्लांट और फंजाई। ठीक है, और ये प्रोटिस्टा, ये मोनेरा। तो डायरेक्ट मोनेरा जगत से ये जीव डेवलप नहीं हुए, वो इससे होके गुजरे। क्योंकि इसमें इसके और इसके कुछ कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, तो ये इनके बीच की कड़ी है। ठीक है, मोनेरा जगत और जो उच्च जगत है उनके बीच की कड़ी प्रोटिस्टा को कहा जाता है। और ये डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स और यूग्लिना, ये प्रोटिस्टा ऐसे है जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं औपम कवक, या इसको स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं। इनको यदि आप देखना चाहते हैं तो पत्तियों के ऊपर जो चकत्ते पीले पीले बन जाते हैं, वो जो चकत्ते होते हैं वो औपम कवक के होते हैं। औपम कवक एक्चुअल में कवक नहीं है, ये नाम दे दिया गया है कवक, मोल्ड है ना। मोल्ड इंग्लिश में इसको मोल्ड कहते हैं। मोल्ड आर द ग्रोथ ऑफ वेरी स्मॉल प्लांट व्हिच कैन बी सीन फूड ऑफ लेदर एंड ओल्ड ग्लास। ये मोल्ड नाम है लेकिन मोल्ड है नहीं। ये है प्रोटिस्टा, और ये हेटेरोट्रोप्स टाइप के होते हैं। मतलब हेटेरोट्रोप्स मतलब मृतोपजीवी। ये किसी दूसरे पेड़ पौधे जीव जंतुओं के से अपना भोजन या सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। उन्हें स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। ये इसकी विशेषता ये है कि इनकी कोशिकाओं के आसपास एक कैप्सूल जैसी संरचना पाई जाती है जिसको पेलिकल बोलते हैं। इसकी विशेषता प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट की। और साथ में ये जंतु सम होती है, मतलब एनिमल लाइक होती है। एनिमल लाइक का मतलब ये होता है कि इनमें जंतुओं के समान कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको जंतु सम कहते हैं। एक प्रोटिस्टा की यदि हम परिभाषा देखें तो उसमें एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, बिल्कुल बीचों बीच न्यूक्लियस मतलब केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद एक केंद्रक की एक मेम्ब्रेन है जिसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं या केंद्रक,
झिल्ली बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्रोमेटिन्स वगैरह पाए जाते हैं। इसका जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। एक बड़ी बात ये भी है, उसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और इसके साथ में इसमें गॉल्जी बॉडी पाई जाती है। इसमें बहुत सारी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और हाँ, एक बड़ी बात कि इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, लेकिन सभी में नहीं, कुछ में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते हैं। जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। और इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स पाया जाता है और साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। ये एक प्रारूपिक प्रोटिस्टा की कोशिका की आंतरिक संरचना का चित्र है। ठीक, समझ में आया सबको? यस सर। तो ये था प्रोटिस्टा। और अब हम इसके बंद कर दो।